Hello friends, I'm Dr. Sally Rathor, and in this video we are going to cover our chapter number 4 of Sushrut Nidan Sthan. We have already completed 3 videos and now it's time for Bhagantar Nidan. Before starting, please take out a moment and subscribe to my channel, like my videos and check out other videos as well. Okay, now let's get started. सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा भगंडर है वो कितने टाइप्स का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार इसके? वो होते हैं शतकौनक, उष्टग्रीव, परिश्रावी, समभूक और उन्मार्गी। ये 5 प्रकार के भगंडर हैं जिनको हम सुपसू से याद कर सकते हैं ना। सुपसू से याद रख सकते हैं तो हो गया शतकौनक, ऊ से हो गया उष्टग्रीव, पी से हो गया परिश्रावी, सा से हो गया समभूक और ऊ से हो गया उन्मार्गी। इसमें जो दोष होते हैं वो कैसे होते हैं? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज एंड आकंतुज होता है लास्ट वाले में। उन्मार्गी वाले में क्या होगा? आकंतुज होगा। संभोग वाले में कौन सा होगा? सा से याद रखेंगे कौन सा? सन्निपातज होता है। परिश्रावी में कफज होता है, उष्टग्रीवा में पित्त होता है और शतकौनक में वायु होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आते हैं वाक्पथ ने कितने प्रकार के माने हैं भगंतर? तो उन्होंने 8 टाइप्स के माने हैं। जो स्टार्टिंग के 5 हैं वो सेम है और जो एक्स्ट्रा माने हैं वो कौन से हैं? पी ए आर से याद करेंगे। पी ए आर, पार। तो पा से हो गया परिक्षेपी, आ से हो गया अर्शोज और री से हो गया, मतलब आ से हो गया रिजु, है ना। तो इसमें हमने जो याद करा है ना पी ए आर, तो उसमें जो दोष होते हैं वो कैसे होते हैं? वात, पित्त, पित्त कफ और वात। ठीक है, इसी सीक्वेंस में मैक्सिमम चीजें हम लर्न करते हैं तो ये बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा। पी ए आर, पार। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ भग, कुटा, पष्टि, इन तीनों स्थानों का तारण करने से भगंतर कहलाया जाता है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ये भगंतर नाम क्यों दिया गया है ना। तो उसमें ना क्वेश्चन में केवल भग दिया होता है, कुट दिया होता है, वष्टि दिया होता है, लास्ट में ऑल ऑफ द एबव दिया होता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भग से कंफ्यूज हो जाता है कि केवल भग है। नहीं, भगंतर में 3 चीजें मेंशन करी हुई हैं, भग, हुता और वष्टि। ये तीनों चीजों का जब तारण होता है तब उसको भगंतर कहते हैं। जब तक ये अपक्व होते हैं, स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें वो अपक्व होते हैं, उसमें पाक नहीं हुआ रहता है ना। तो जब तक वो अपक्व फॉर्म में रहेंगे तब तक उसको पीठिका बोलेंगे और जब एक बार वो पक कर फूट जाएंगे तब उसको भगंतर बोलेंगे। तो अपक्व पीठिका, पक्वास्तु भगंतरा। ठीक है, अपक्व ऐसे टैर्स करके भी आ सकता है, अपक्व टैर्स पक्वास्तु भगंतरा। तो याद रखना पीठिका है, या फिर आ सकता है अपक्व पीठिका पक्वास्तु टैर्स, तो उसमें आ जाएगा भगंतर। ठीक है, अब आता है भगंतर के पूर्व रूप। तो भगंतर के पूर्व रूप कौन कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कटी कपाल वेदना। कटी कपाल में वेदना होती है, ये क्या है? भगंतर का पूर्व रूप है। कटी कपाल वेदना, कंदू, दाह, सोफ। क्या क्या होगा देखो, अब किसी को भगंतर होगा तो वहां पे इचिंग होती है ना। दाह और सोफ ये तीनों तो होंगे, ये हमें पता भी होता है। कटी कपाल वेदना जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो कटी कपाल वेदना, कंतु, दाह, सोफ। कटी कपाल वेदना, कंतु, दाह और सोफ होता है ना। तो इसमें देख लो ना, काका से तो हो गए है ना, दाह और सोफ। काका, दाह, सोफ। ठीक है, फिर आता है शतकौनक। शतकौनक पहला टाइप है, इसके बारे में पहले हम हिंदी देखेंगे जैसा कि हमारा तरीका होता है। तो मिथ्या आहार विहार सेवन करने वाले पुरुष में प्रकोपित वात स्वकार्य से निवृत्त या स्थिर होकर कुटा के चारों ओर एक या दो अंगुल स्थान में मांस और रक्त के चारों ओर। तो इसमें तुष्ट क्या हो गया? मांस और रक्त, उसके चारों ओर 1 या 2 अंकुर स्थान के मांस और रक्त को तुष्टित करके, 1 या 2 अंगुल के मांस और रक्त को दूषित करके क्या करेंगे? लाल वर्ण की पीठिका उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यह पीठिका उस पुरुष के कुद आदि प्रदेश में सुई चुभने सी पीड़ा। सबको पता है कि जो वात का लक्षण होता है वो क्या होता है? टोट होता है ना। तो वही है कि टोट करेगा। आदि लक्षणों को उत्पन्न करके क्या करता है? जब इसकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो ये पाक को प्राप्त हो जाता है ना। तो स्टार्टिंग में वो पीठिका थी, फिर पाक हो गया तो भगंतर बन गया ना। इस पीठिका के फूटने से जायमान व्रण मूत्राशय के पास में होने से गीला रहता हुआ चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है। अर्थात शतकौनक का क्या होता है? मतलब कि समझ लो कि होल टाइप के चलनी टाइप का हो जाएगा ये ना। तो चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसमें छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं। वे छिद्र निरंतर क्या करते हैं? स्वच्छ और छागदार फेन युक्त स्राव को अधिक मात्रा में क्या करते हैं? इनका स्राव करते हैं। तो वात का लक्षण होता है ना फेन, है ना। तो ये याद रखना, अच्छ और फेन वाले स्राव का बहाएंगे, मतलब है ना। यह व्रण तारण, भेदन, छेदन, सूची वेतन किसी पीड़ा से युक्त होता है। हमें पता है विविध प्रकार की वेदना का किससे रिलेशन होता है? तो वात से होता है ना। तो वही है, व्रणच्च तार्यन्ते, भिद्यते, छिद्यते, सूची भेद नित्युक्ते, है ना। तो
ये चीज हो गई। और कुता अवतीर्ण हो जाती है, इससे क्या होता है, कुता अवतीर्ण हो जाती है। इसकी चिकित्सा ना करने पर चरणीय समान क्षेत्रों से क्या होता है, वात, मूत्र और मल, है ना, नीचे के पार्ट में क्या होता है, अपान वायु होती है, मूत्र होता है, मल होता है, वीर्य होता है, तो इनका क्या होता है, उससे स्राव होने लगता है। इस प्रकार के भगंतर को क्या कहते हैं, शतपौनक कहते हैं। कमिंग बैक टू अवर श्लोक, तो श्लोक में क्या क्या दिया है, सबसे पहले अंगुले त्वा अंगुले, एक या दो अंगुल, मांस शोधित, तूष से क्या थे, मांस और शोधित था। प्रतिक्रियामाना चा पाकम उपेति चा, प्रतिक्रियामाना चा पाकम उपेति चा, तो ये कहाँ कहाँ पे आए हैं, ये याद रखना है। तो ये लाइन हमारी किसमें आई है, हाँ जी, तो ये लाइन हमारी कहाँ-कहाँ पे आई है? ये लाइन आई है हमारी शतपौनक में, उष्टक्रिव में, परिस्रावी में, संपूकावत में। उन मार्ग में नहीं आई है, ठीक है? तो स्टार्टिंग के 4 में आई है, लास्ट वाले में नहीं आई है। आप प्रतिक्रियामाना चा पाकम उपेति चा, ठीक है? फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से क्या होता है, अच्छ और फेन युक्त स्राव होता है अधिक मात्रा में। व्रण से क्या होता है, ताड़न, भित्यते, छेदन, और इन सब का मतलब विभिन्न प्रकार की क्या होगी, वेदना होगी इसके अंदर, ठीक है? वात, मूत्र, पुरीस और रेतस का क्या होगा, स्राव होगा। कब होगा? जब इसकी चिकित्सा नहीं की जाएगी, मतलब इसकी उपेक्षा की जाएगी। फिर आता है हमारे सेकंड टाइप के भगंतर पे, जो कि है उष्टग्रीव। तो उष्टग्रीव को कैसे याद करेंगे हम, तो इसके लिए याद रखना है, अच्छा ये याद रखना, ऊपर ऊपर वाली लाइन में ना एक ये आया है, शतपौनक वदन अरु मुखे छितरे पूर्यते, है ना, तो अणु छोटे छोटे मुख होते हैं, छेद होते हैं, उससे उसका पूरण होता है। तो ये चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, खुद का विधारण करता है, तो कुतम चा अवतीर्यते होता है, कुतम चा अवतीर्यते, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। मांस और शोरित की तुष्टि होती है, तो हमें पता ही चल गया है। उष्टग्रीव पे आते हैं, तो पहले हम हिंदी करेंगे। प्रकोपित पित्त वात के द्वारा, इसमें मेन टोस क्या होता है, पित्त होता है। पित्त अकेले तो मूवमेंट कर नहीं सकता है ना, तो उसके मूवमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, वात। तो ये श्लोक तो सबको पता ही होगा, पित्तम पंकु कफम पंकु पंगुआ मल धातुआ काइंड ऑफ कुछ है, सारंगता संहिता का श्लोक, है ना। तो वही, इसीलिए जो पित्त है उसको वायु नीचे लेके जाएगी, और वो वापस जाके वही पहले वाले स्थान में अवस्थित हो जाएगी। वहां पे लाल रंग की पतली पतली उभरी हुई उष्टग्रीवा के स्वरूप की पीठिका को उत्पन्न करेगी। तो याद रखना है कैसी, तनु और उभरी हुई, तनु और उभरी हुई, है ना। ऊ से याद रखेंगे उभरी हुई, है ना, और तनु ऐसे याद रखेंगे कि जो कैमल है उसकी स्किन कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। वह पीठिका क्या करती है, कुथा आदि स्थान में जहाँ आति पित्त के अनुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करता है, और इस पीठिका को पिठाने की चिकित्सा न करने से वह पाक को प्राप्त होकर फूटने से बनावरण अग्नि और छाल रखने, अब अग्नि और छाल जहाँ पे आएगा हमें पता पित्त से रिलेशन होगा, तो उसके समान युक्त होता है, और दुर्गंधी और उष्ण स्राव त्यागता है ना। दुर्गंध पे किसका, वातज लक्षण होता है। इस व्रण की उपेक्षा कर देने से रोग क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, और इस व्रण से वात, मूत्र, वीर का स्राव होने लगता है, और इस प्रकार के भगंतर को क्या कहते हैं, उष्टग्रीव भगंतर कहते हैं। तो श्लोक में देखेंगे हम क्या याद करना है, उष्टग्रीवा आकारा पीठिका जनयते, तो ये तो पता ही है। उससे पहले तन्वी उच्छ्रित मतलब वही है, तनु होगा और उठा हुआ होगा, है ना। इसमें क्या होता है, अप्रतिक्रिया माना चा पाकम उपेति, तो ये हमने ऊपर वाले पे भी करा था और नीचे वाले दोनों में भी करेंगे। कहाँ पे नहीं करेंगे, तो उन मार्गी में नहीं करेंगे। फिर आता है व्रण चा अग्नि छार वाला जो है, मतलब इसकी तरह दहन होगा, तो क्या होगा, अग्नि और छार वाला जो है इसमें मिलेगा दुर्गंध उष्ण स्राव होगा, है ना। वात, मूत्र, पुरीस और रेतज का क्या होगा, स्राव होगा, जब इसकी चिकित्सा नहीं की जाएगी, सेम एज प्रीवियस वन, ठीक है। अब आता है हमारा कफज वाला। कफज वाला क्या है, परिस्रावी है। परिस्रावी की हिंदी देखेंगे, मिथ्या आहार विहार आदि से प्रकोपित कफ वात के द्वारा नीचे की ओर प्रसिद्ध होकर पूर्ववत कुता के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान पर अवस्थित होगा। कुछ श्वेत वर्ण की स्थिर खुजली युक्त पीठिका को पैदा करता है। वह पीठिका उस रोगी के कुता आदि स्थान में कंधों आदि कफ अनुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करती है, और लेप आदि द्वारा प्रतिकार न करने पर पाक को प्राप्त हो जाती है, तथा उससे उत्पन्न व्रण स्पर्श में कठोर सरसराहट युक्त, खुजली युक्त और निरंतर चिकने स्राव का उत्सर्ग करते हैं। उस व्रण के शोथन रोपण आदि रूप चिकित्सा न करने से वात, मूत्र, मल, वीर्य का स्राव होता है, और इस प्रकार के भगंतर को परिस्रावी कहते हैं। अब हम श्लोक में देखेंगे क्या पता है, शुक्ल अवभाषा स्थिरा कंतुमति पीठिका, हमें पता है ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो किसके हैं, ये किसके हैं, कफ के हैं। अप्रतिक्रियामाना चा पाकम उपेति, कहाँ कहाँ पे आया है, स्टार्टिंग के 4 में आया है, उन मार्गी में नहीं आया, अब तक तो याद हो गया होगा। पिछल स्राव किसका होता है, सबको पता है, कफ का होता है। अब इसके बाद में आता है शंभू का वर्ग। शंभू का वर्ग में तोष क्या होता है, तो वो तोष होता है सन्निपातज। तो इसमें देखो, मिथ्या आहार विहार आदि से कुपित वात, प्रकोपित हुए पित्त और कफ को चारों ओर से ग्रहण करके नीचे की ओर ले जाकर क्या करती है, पूर्व के समान खुद आदि अंगों में अवस्थान होकर क्या करती है, पैर के अंगूठे के समान के प्रमार की सर्व लक्षणों से युक्त पीठिका को उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका प्रमार क्या होता है, पाद अंकुष्ठ प्रमारा सर्वरिंगा पीठिका जनयति, है ना। तो इस उत्पन्न करता है, इस पीठिका
इस रोगी के उस कुत आदि प्रदेश में सुई चुभने से पीड़ा तहा तंतु मतलब वही है वातज पित्तज और कफज लक्षण है तीनों आदि विशिष्ट वेदनाओं को उत्पन्न करती है और पीड़िका की चिकित्सा ना करने पर क्या होता है पाक को प्राप्त होती है आप प्रतिक्रिया माना चा पाकम उपेति है ना। तो पाक को प्राप्त होती है इसके फूटने से उत्पन्न व्रण अनेक प्रकार वाले क्या करते हैं रंग वाले स्राव को बहाते हैं और जल के अधिक पूय के समान और शंख के आवर्त के समान विशिष्ट पीठिकाओं को पैदा करता है। ऐसे को संपूक आवर्त भगंतर कहते हैं है ना। तो इसमें क्या याद करना है पात अंकुष्ट प्रमारा तो क्या सर्वलिंग का तो पता है संधिपातच है ना। अप्रतिक्रिया माना चा पाकम उपेति है ना ये भी पता है स्टार्टिंग के चार में आया पूर्ण नटी संपूक आवर्त वच ऐसा होता है ये है ना। तो नीचे जो लिखा है ना चल के अधिक पूय के समान है ना पूर्ण नति हो गया ना चल के अधिक पूर्ण के समान या शंख के आवर्त के समान। तो संपूक आवर्त क्या हो गया शंख के आवर्त के समान ये होता है तभी इसका नाम क्या है संपूक आवर्त है। अब इसके बाद में आता है उन्मार्गी भगंतर बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मांस खाने के लालची मूर पुरुष अन्न के साथ अस्थि शल्य को निकल जाते हैं और तथा वह शल्य जब कठिन मल के साथ मिलाकर अपान वायु से नीचे की ओर प्रेरित होकर तेरा मेरा आकर कुता को चोट पहुंचाता है तथा वहां व्रण बन जाने से कोत उत्पन्न हो जाता है। उस पूय और रक्त से पूर्ण मांस के कोत में चल से क्लिन्न हुई भूमि के जैसे कीड़े पड़ जाते हैं वैसे कीड़े पड़ जाते हैं तथा वे कीड़े कुता के मांस को खाते हुए इसे अगल बगल से विदीर्ण कर देते हैं। उस पुरुष के उन कृमियों के द्वारा किए हुए मार्ग से वात मूत्र मल और वीर निकलते हैं ऐसे को उन्मार्गी भगंतर कहते हैं। उन्मार्गी से पता चल रहा है कि कोई तो उन्मार्ग होगा। उन्मार्ग कौन होगा तो अस्थि शल्य उन्मार्ग होगा और क्या करेगा कुतम छिरोती तट छतत्र निमित्त पोथम उपचायते वहां पे छत लगेगा चोट लगेगी उसमें क्या हो जाएगा पोत हो जाएगा पोत हो जाएगा प्रकीर्ण होगा जल से और वहां पे कृमि हो जाएंगी। तो कृमि संचायनते पूछा जाता है किसके लिए बोला गया है तो किसके लिए बोला गया है उन्मार्गी के लिए बोला गया है ना। कृमि वाला जो है मार्ग में आएगा तो वही है मुरेन मांस का लालची जो है उसका शल्य अष्टि क्या होगा कारपुरीस के साथ में अपान वायु नीचे ले आएगी कुता में चोट हो जाएगी व्रण बन जाएगा बेकोत बन जाएगा उसमें से पूय और रुधिर अवकीर्ण मांस बनेगा फिर पोत बन जाएगा है ना। फिर वो जल के द्वारा क्या हो जाएगा प्रक्लिन्न हो जाएगा क्लिन्न हो जाएगा वहां पे कृमि जहाँ पे ऐसे कीचड़ टाइप का वो बन जाएगा वहीं पे तो कृमि होंगे तो वही है कि जो है वो जल के द्वारा क्या हो जाएगा क्लिन्न हो जाएगा उसमें कृमि बन जाएंगे और वो कृमि क्या करेंगे कुटा को पीछे पीछे से खा जाएंगे। तो क्या है भक्षयते वाली लाइन आई है भक्षयंतो कुतम वाली लाइन जो है किसमें आई है तो उन्मार्ग में आई है ठीक है। कृमि कृते वाद पुरीस रेतस सरंती कृमि भी निकलते हैं इसमें से है ना। जब मतलब जैसे अभी ऊपर तक हमने क्या देखा था कि वात पुरीस और रेत है ना मूत्र ये सबका स्राव हो रहा था लेकिन यहाँ पे क्या होता है कृमि का भी स्राव होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट श्लोक पे जो कि है कुता के आखिरी हिस्से में स्वल्प पीड़ा तथा शोथ युक्त पीठिका उत्पन्न होती है तथा चलती ही शांत भी हो जाती हैं वह भगंतर से अतिरिक्त पीठिका होती है। मतलब ये है तो लास्ट वाले पार्ट में छोटी छोटी सी शोथ युक्त पीठिका होती हैं जो होती हैं और अपने आप शांत भी हो जाती हैं है ना। वो पीठिका होती हैं मतलब भगंतर नहीं होता है वो। कुता के 2 अंगुल तूर वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाली गहरे मूल वाली पीड़ा और ज्वर से युक्त मतलब यहाँ पे क्या होता है सा रुग ज्वरा मतलब भगंतर में पेन भी होगा और फीवर भी आएगा और बिल्कुल इंटरनल साइड में जाके मतलब होगा ये। और पूर्व में कही हुई पीठिका से विपरीत लक्षणों वाली मतलब पहले जो पीठिका के नॉर्मल सिम्टम्स हमने देखे हैं उससे थोड़े से अलग इसके सिम्टम्स होंगे ऐसी पीठिका को क्या कहते हैं भगंतर इनसे होता है। मतलब जब ये पक्के फूट जाएंगे तब इनसे भगंतर होगा। अब क्या बोला है भगंतर के पूर्व रूप जो पहले हमने करे थे है ना उसके अलावा भी एक लाइन आई है तो या क्या लाइन आई है यान यान मलो उत्सर्ग कंटु रुकतः सोफवान पायु भवेज रुचः कट्या पूर्व रूपम भगंतरे किसी सवारी पर यान करने से मल का त्याग करने से मतलब किसी यान पे सवारी कर रहे थे मल का त्याग करके आए तो उससे उसके बाद में क्या होता है कंटू होता है मतलब खुजली होगी पेन होगा दाह होगा शोफ हो जाएगा है ना। और इसके साथ में क्या होगा पेन होगा कहाँ पे कटी में रुचा कटिया कटी में पेन होगा। तो ये किसके पूर्व रूप है तो ये भगंतर के रूप है। साध्य असाध्यता आती है तो प्रायः सर्व प्रकार के भगंतर कैसे होते हैं कष्टदायक और कृच्छ साध्य होते हैं। चैप्टर के ऊपर लिख ली जाती हैं ऐसी बातें है ना। तो कृच्छ साध्य होते हैं और कष्टदायक होते हैं किंतु उसमें जो त्रितोषज भगंतर होता है और जो छतज भगंतर होता है छतज वाला कौन सा है तो आकंतुज वाला उन्मार्गी है ना। तो ये दोनों भगंतर कैसे होते हैं असाध्य होते हैं। तो वो चैप्टर के टॉप पे लिख लेंगे कि ये कृच्छ साध्य और कष्टदायक होते हैं लेकिन जो त्रितोष वाले और छतज हैं वो कैसे असाध्य होते हैं।